केजरीवाल जी तरह तरह के सॉप्स, फ्रीबीज, 5% या 10% स्कॉलरशिप बढ़ा देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, पेंशन कर देंगे, तरह तरह की चीज लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आ रही है, और लालू और ये जो अपने राहुल जी हैं, तरह तरह का बयानबाजी में लगे हैं। दिल्ली का चुनाव क्या यही फ्रीबीज पे होगा, सॉफ्ट्स पे होगा, या वाकई धरातल पे होगा? और अगर धरातल पे होता है तो हरिकेश जी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आज की तारीख में दिल्ली में क्या होगा। जी हरिकेश जी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को। और आज ही की खबर थी कि 80 से 85 हजार तकरीबन नए जो वोटर हैं वो शामिल हुए हैं, नए वोटर आए हुए हैं और नई संख्या इजाद हुई है 80 से 85 हजार वोटर की। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सर बहुत दिन से खींचतान चल रही थी कि वोटर्स की लिस्ट में नाम कट रहे हैं, कटौती हो रही है, ये है वो है। उसके बाद भी 80 हजार वोटर बढ़ गए बजाय घटने के। जब फर्जी वोटर्स की बात चल रही थी, 13-13 हजार वोटर्स की लिस्ट में नाम आ रहे थे कि ये फर्जी वोटर हैं, और वो कभी पूर्वांचल से बात हो रही थी कि पूर्वांचल से लाए गए हैं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बिहार से लाए गए हैं। खुद बीजेपी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे कि रोहिंग्या मुसलमानों को उन्होंने दे रखा है, फर्जी वोटर बना के रख रखा है। तो ये सारी चीजें गड्ढमड स्थिति में हैं। और आज ही एक विजुअल था, वीडियो था कि संजय आपके जो सांसद हैं वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति, नुमाइंदा कोई होगा, अधिकारी किस्म का, जिसने शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि सभा हो रही है। और संजय उस पर बहुत तेज, संजय सिंह उस पर बहुत तेज गरमाए हुए थे कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सभा दिखाई दे रही है क्या? क्या हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी अगर कोई सर सॉरी, देयर वाज सम कनेक्टिविटी इशू। सर आवाज आ रही है गेट बैक टू सर? ये एकदम आ रही है। तो अजय जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भी एक मुद्दा चल रहा है। और बीते दिनों में जो फ्रीबीज का सबसे बड़ा उलाहना आम आदमी पार्टी को दिया गया था कि दिल्ली लालची है, दिल्ली के लोग लालची हैं, ये पिछले तीनों चुनावों में ये बात आई थी कि आम आदमी पार्टी बार बार लालच दे करके जीत जाती है। लेकिन इस बार लिस्टिंग जब देखी गई तो हतप्रभ करने वाली थी कि कम से कम 8 चीजों के लिए तो आम आदमी पार्टी ही है कि भाई उसने दे रखा है फ्रीबीज। लेकिन 7 मुद्दों पर, 7 पॉइंट्स पर खुद बीजेपी ने भी ये लिस्ट कर रखा है, और साथ में ये जोड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी चलाती आ रही है हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। और आज जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है कि ये आपका केजी से लेकर के पीजी तक, यानी किंडरगार्टन से लेकर के बच्चों के और पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। ये बहुत बेहतरीन चीज मुझे लगी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली को अमेरिका बनाने की जुगत चल रही है, कि सही मायने में पीजी का भी बच्चा अगर पढ़ रहा है उसको भी फ्री आप कर रहे हैं और केजी के बच्चे को भी आप फ्री कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। मैं कहूंगा कि शिक्षा अगर मुफ्त मिल रही है तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश को जरूरत है। सही बात। तो एक पॉइंट ये है सर कि वो अच्छी बात है, लेकिन है तो वो फ्रीबीज ही उसी लिस्ट में है, सिलेंडर की लिस्ट में है, चाहे वो 2,500 से 3,000 करने की बात हो, प्रेग्नेंट महिलाओं को पैसा देने की बात हो, चाहे विधवाओं को पेंशन देने की बात हो, या फिर वृद्धों को पेंशन देने की बात, तमाम लिस्ट है। इस लिस्ट को पढ़ते जाएंगे और रुक नहीं पाएंगे आप, कितनी ज्यादा लिस्टिंग है। बिजली फ्री हो रही है दिल्ली में, और यूपी में 20% बढ़ोतरी की जा रही है बिजली के रेट्स में। दोनों में आप विडंबना सोचिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहां तो अभी सरकार है भी नहीं, लेकिन वहां बिजली फ्री कर रहे हैं। निकेश जी, आपने सुना होगा, मैंने एक छोटा सा एक पॉइंट उठाया था, आप जब आप जुड़े भी थे, तो यहाँ क्या था कि लोकसभा इलेक्शन के पहले मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मेरे पास फोन आया कि आपको 5,000 रुपए देने होंगे, बिजली कनेक्शन, मेरे फ्लैट का बिजली कनेक्शन। मैंने सिक्योरिटी, तो मैंने 20 साल पहले मकान खरीदा था, मेरे पास आया कि आपको 5,000 रुपए देना होगा सिक्योरिटी, जो मीटर सिक्योरिटी होता है ना, वो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। मीटर सिक्योरिटी के लिए आपको 5,000 देने पड़ेंगे। हम तो दिए हुए हैं सर, मजबूरी है, देना पड़ा। ठीक कह रहे हैं, यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ सोसाइटी में जितने फ्लैट और पता चला जिसने लिया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा। वही मैं कह रहा हूँ अजय सर, यहाँ पर जो है सोसाइटी में सारे घरों में नए मीटर लगे हैं, नए मीटर के कनेक्शन के पैसे जमा हुए हैं, और हर महीने उसके लिए एक फिक्स चार्ज जाता है। फिक्स चार्ज वो देने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसका अलग से मीटर का चार्ज जाता है, फिक्स चार्ज।
तो ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि आप एक बार मीटर लगाते हैं, उसका पैसा लेते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे गाड़ी पर रोड टैक्स आप उसकी लाइफ लॉन्ग के लिए ले लेते हैं, और जब रोड पे आप निकलते हैं तो टैक्सेस अलग अलग तरीके से फिर देते हैं, और आप देते ही रहते हैं। और एक और मुद्दा आपके सामने रख दूं जो मैं फेस कर रहा था। मेरे सोसाइटी में क्या था ना, जब आप डीजल लगाते हो ना, तो पोल्यूशन को लेकर उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठा कि पोल्यूशन को लेकर आपको पीएनजी और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन लगाना पड़ेगा, डुअल कन्वर्जन डीजल का। आपके सोसाइटी में भी हुआ होगा शायद। जी 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 है। तो हमारे सोसाइटी में हर बंदे से 5,000 रुपया हम लोगों ने कलेक्ट किया, एंड दे पेड इट टू आईजीएल। एक साल, 1 ईयर ना मीटर इंस्टॉलेशन हुआ ना कुछ हुआ। तो भाई पैसे क्यों ले रहे हो? ये यूपी का मामला मैं कह रहा हूं। दिल्ली में या कहीं भी सरकार जब आउटसोर्स करती है ना, मैं इसलिए ये मुद्दे को उठा रहा हूं। मेरा मकसद किसी सरकार को किसी खास मुद्दे को उठाना नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब आप फ्रीबीज देने की कोशिश करते हैं ना, तो फ्रीबीज किसी ना किसी आउटसोर्स कंपनीज के थ्रू आप देते हैं, और ये आउटसोर्स कंपनीज आपको बेनिफिट करती है इलेक्टोरली। या दिल्ली हो, आज दिल्ली में इलेक्शन है, आपने जितने चीजों का अनाउंसमेंट किया होगा वो आउटसोर्स्ड होंगे ना। बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, आपने किया। क्या ये रिजल्ट वाकई चुनाव के बाद मिलेगा? और अगर मिलना होता तो ये 10 साल, पिछले 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया? या 14 साल, मतलब 14 तो नहीं हुआ, 12 साल आप 11 साल आप मान लें, लोकसभा के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी प्रवक्ताओं का लगातार ये बात आप डिबेट में सुनेंगे कहते हुए, लगातार ये बात कहते हैं वो कि उनकी सरकार जहां जहां पर है वो जो जो वायदे किए हैं सब फुल फ्लेज्ड पूरे हो रहे हैं, और हम आप इसके भुक्तभोगी हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा उस बात पर निगाह देना चाहता हूं कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश भर में केवल काउंट करें, हर जिले हर शहर में, कि जब भी इलेक्शन आता है तो जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, तो एक एक शहर में कितने कितने हजार करोड़ की योजनाएं लागू कर देते हैं कि हम यहाँ पर 10,000 करोड़, यहाँ 20,000 करोड़, वहां 15,000 करोड़। मुझे लगता है कि सर अगर इसको काउंट करके बीते 5-6 सालों में कलेक्टिवली चेक किया जाए तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 करोड़ की जो योजनाएं हैं, 30-40 हजार करोड़ की योजनाएं ये लोग लागू कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली शहर में कहीं कुछ दिखता नहीं। ये समझ नहीं आता कि ये वर्बली कहां तक चलता है। मुझे अभी भी याद है बिहार में एक बार जब बोले थे कि बिहार को कितना पैसा चाहिए, कि 50,000 करोड़ की, 60,000 की, 90,000, मैं 1.5 लाख देता हूं। वो पता ही नहीं है कि 1.5 लाख करोड़ गया कहां हुआ है, किधर लगा है। हम पूछ लेते हैं ना, साकेत जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते, 1.5 लाख करोड़ गया कहां साकेत जी? मोदी जी बताएंगे भाई, हम लोगों ने तो नहीं देखा है। मोदी जी बताएंगे। देखिए हमारे साथ साकेत जी हैं, उन्होंने नहीं देखा है। वही कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल झूठ बोलते होंगे, वो भी बोलते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वो नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपका तो बोला वो दिख जा रहा है। अब दिल्ली वासियों की स्थिति ये है इस समय कि वो कंफ्यूज हैं कि किसका ज्यादा माल मिलने वाला है, हम उसको दे दें वोट। यहां कंफ्यूजन पैदा हो गया है। पूर्वांचल के नाम पर लड़ाई हो रही है। आप मनोज तिवारी को सुन लेंगे बोलते हुए तो लगेगा कि पूर्वांचलों का इतना बड़ा अपमान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि इस बार पूर्वांचली जो है वोट करने वाले ही नहीं आम आदमी पार्टी को। लेकिन संजय सिंह उनके इतने बड़े नुमाइंदे हैं पूर्वांचली के कि जिनको आप जेब कतरा तो बोलते हैं लेकिन अपने आप परिवार को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि एक दूसरे पे जब आरोप लगाते हैं, जब चीजें करते हैं, तो सिर्फ आरोप तक सीमित रहकर के कैसे चीजें छूट जाती हैं, कैसे वो चीजें बेदखल कर दी जाती हैं, ये पल्ले नहीं पड़ता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।